हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही खास है। और आपको यहाँ से कई पर्सन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब देरी ना करते हुए चलिए देखते हैं। आज हम फिर मिसलेनियस मतलब विविध प्रकार के पर्सन लेकर आए हैं, वो भी इतिहास से। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे हम जल्दी जल्दी से। महत्वपूर्ण पर्सन है और आप बिल्कुल ध्यान लगाकर देखिए और पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम पहला पर्सन और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चलिए, हमारा पहला पर्सन है, खालसा पंथ की स्थापना किसी ने की। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसी ने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, और यदि पर्सन ये आए कि सिख धर्म की स्थापना किसी ने की, तो सिख धर्म की गुरु नानक देव ने स्थापना की। ठीक है, वे पहले गुरु थे और ये अंतिम गुरु थे, मतलब 10वें गुरु। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। अगला पर्सन देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसी ने की। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। ठीक है, चलिए अगला पर्सन देखते हैं। अगला पर्सन है हमारा, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसी ने की। ठीक है, तो किसी ने की, लॉर्ड डलहौजी ने की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कहते हैं, तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को अक्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ठीक है, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ठीक है, और प्रथम महिला भारतीय राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों के दोनों मुख्यमंत्री राज्यपाल यूपी से संबंधित। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार मतलब भूभाग पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न ये है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्थल भूभाग है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका सही जवाब है 29.2%। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। ठीक है, तो अमीर खुसरो को तबले का और सितार का जनक माना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो को। ठीक है, और इसने 7 शासकों का काल देखा था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय का ये व्यक्ति है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला, तो कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, ये महान स्नानागार था काफ़ी बड़ा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण किसने किया। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। ठीक है, और ये प्रश्न पूछता है, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, तो भारत का बिस्मार्क कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक करने के लिए बहुत प्रयास किए। ठीक है, और राष्ट्रीय एकता दिवस भी 31 अक्टूबर को उसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, और जो मूर्ति लगी है इक्वलिटी वाली, वो भी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, वो भी इसी के कारण लगी है। ठीक है, ये गुजरात से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्योंकि जितनी विरासत थी उसको एक करने का श्रेय उनको ही जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, एलपीजी का पूर्ण विस्तार है, मतलब एलपीजी की पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फ्री थ्रो, तो बास्केटबॉल खेल में फ्री थ्रो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी
ठीक है। जीव कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी जीव व्हेल मछली है, ठीक है दोस्तों, व्हेल मछली है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? ठीक है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 40 डिग्री तापमान पर दोनों बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। किस तापमान पर? 40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा वह कौन सा देश है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा स्थल सीमा, ठीक है, जल सीमा नहीं, स्थल सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है, तो किसके साथ? चीन, ठीक है। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ शायद 14 है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है दोस्तों, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, ठीक है, DC, वाशिंगटन DC। विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों हर एक पर्सन इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल हर एक पर्सन, और ये परीक्षा में आए हुए भी पर्सन है। तो ये पर्सन कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब यह है कि UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, इंग्लैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या पूछा है? बंदरगाह पूछा है, ठीक है। तो बंदरगाह क्या था उसका? लोथल, ठीक है, लोथल, और ये कहाँ है? गुजरात में। चलिए अगला फिर देखते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? ठीक है, तो हिमालय पर्वत की जगह पहले क्या था? तो वहाँ पर था टीथिस नामक सागर, ठीक है दोस्तों, टीथिस नामक सागर था वहाँ पर, किनके अनुसार? भूवैज्ञानिकों के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, और वो 2 बार चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, 2 बार चुनाव लड़ सकता है, ठीक है दोस्तों, मतलब जीतने के बाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? ठीक है दोस्तों, और ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो कांसा तांबा और टीन को मिलाकर बनने वाली धातु है, ठीक है। तांबा और टीन को जब गलाकर आपस में मिलाएंगे तो मिश्र धातु क्या बनेगी? कांसा बनेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, ठीक है, सुरक्षा परिषद है, उसके कितने सदस्य स्थायी है? तो उसके 5 सदस्य अस्थाई है, ठीक है, और अस्थाई सदस्य कितने हैं? अस्थाई है 10, ठीक है। टोटल कितने सदस्य है? 15, ठीक है, 5 अस्थाई और 5 और 10 अस्थाई, ठीक है दोस्तों। और ये जो अस्थाई देश है 10, ये 2-2 साल के लिए बनते रहते हैं, ठीक है। और ये जो 5 देश हैं इनमें इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 देश अस्थायी रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है इसके सदस्य हैं, ठीक है। अमेरिका, रूस और फ्रांस और इंग्लैंड और चीन, ठीक है, ये देश हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? ठीक है दोस्तों, तो लाल त्रिकोण है परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक, ठीक है दोस्तों। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, बहुत ही अच्छे पर्सन थे जो परीक्षा में आने के पूरे आसार हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन थे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।